11वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की प्रार्थना या देवी द्वारा देवताओं को वरदान। तदंतर कृषि ने कहा, देवी द्वारा शुंभ वध होने पर इंद्रादिक देवों ने अग्निदेव को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करना प्रारंभ किया। देवताओं के सफल मनोरथ होने से उसका मुख मंडल चमक रहा था और प्रकाश से 10 दिशाएं उद्भासित हो रही थी। इसके बाद देवताओं ने कहा, शरणागत की पीड़ा विनाशिनी देवी, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो। संपूर्ण विश्व की जननी प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, समस्त विश्व का परित्राण करो। देवी, तुम्हें निखिल ब्रह्मांड की एकमात्र अधिष्ठात्री हो। इस विश्व की आधारशिला तुम्ही हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम्हारी अवस्थिति है। हे देवी, तुम्हारा पराक्रम अतुलनीय है। तुम्ही जल के रूप में स्थित होकर समस्त विश्व को तृप्ति प्रदान करती हो। तुम अत्यंत बलशालिनी वैष्णवी शक्ति हो। इस संसार की कारण रूपिणी परा माया तुम्ही हो। हे देवी, तुम्ही ने इस संपूर्ण जगत को मोहग्रस्त कर रखा है। तुम्हारी कृपा होने से ही जीव पृथ्वी पर रहकर मोक्ष का अधिकारी बनना है। हे देवी, तुम्हारे भिन्न भिन्न रूपों में जगत की संपूर्ण विद्याएं निहित है। इस विश्व की समस्त नारियां तुम्हारी ही प्रतिमूर्ति है। हे जग जननी, तुमने ही संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है। अतएव तुम्हारी स्तुति अकथनीय है। तुम सभी स्तुष्ट वस्तुओं से परे तथा परावानी हो। तुम स्वर्ग प्रदायिनी एवं मोक्षदायिनी के रूप में सर्वस्वरूपिणी हो। अंत तुम्हारे स्तुति इसी में समस्त समाप्त हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इसके अतिरिक्त दूसरी बात और क्या हो सकती है। प्राणी मात्र के हृदय में बुद्धि रूप में स्थित स्वर्ग तथा मोक्षदायिनी नारायणी देवी, तुम्हें हमारा नमस्कार है। कला काष्ठा आदि रूपों में क्रमश परिणाम की और उन्मुख करने वाली तथा विश्व के उपसंहार में समर्थ नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे नारायणी, सभी मांगलिक पदार्थों को देने वाली तुम मंगलमयी हो। समस्त पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली शरणागत वत्सला त्रिनेत्रा और गौरा हो। तुम्हें मेरा अभिवादन है। तुम उत्पत्ति पालन एवं संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणाधार तथा सर्वगुण संपन्न हो। नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। शरणागत निराश्रितों दलितों आदि की रक्षा में तत्पर एवं समस्त क्लेश नाशिनी नारायणी देवी, तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ। नारायणी देवी, तुम हंसारूढ़ होकर ब्राह्मणी के वेश में कुशमिशित जल का प्रोक्षण करती रहती हो। तुम्हें मेरा नमस्कार है। महेश्वरी रूप के त्रिशूल, चंद्रमा एवं नागों की धारिणी तथा वृषभशुष्ट पर आरूढ़ होने वाली नारायणी देवी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। मयूरों तथा कुक्कुटों मुर्गों से आकृत महाशक्ति धारिणी कौमारी रूप में स्थित निष्पापे नारायणी, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। शंख चक्र गदा एवं शगडायुध धारिणी वैष्णवी शक्ति संपन्नता नारायणी, तुम मुझ पर प्रसन्न हो। तुम्हें मेरा प्रणाम है। हाथ में भयंकर चक्र लिए पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर उठाए हुए वाराही रूप वाली कल्याणकारिणी नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। दानवों के संहार के नृसिंह रूप में उदत्त तथा त्रैलोक्य रक्षिणी नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपिणी नारायणी, तुम्हारा मैं अभिवादन करता हूँ। लक्ष्मी
लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा अविद्या रूपिणी नारायणी तुम्हें मेरा नमस्कार है। मेघा, सरस्वती, श्रेष्ठा, ऐश्वर्य स्वरूपा, पार्वती, महाकाली, संयमशीला तथा सर्व अधिष्ठात्री नारायणी तुम्हें मेरा प्रणाम है। सर्वरूप, सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति संपन्ना, दिव्य रूपा दुर्गे देवी, आप हमारी सभी भीतियों से रक्षण करें, तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ। हे कात्यायनी, त्रिनेत्रों से शोभित तुम्हारा सौम्य मुख मंडल संपूर्ण भयों से मेरा त्राण करे, तुम्हें मेरा नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं की लपट से प्रज्वलित अत्यंत भीषण एवं संपूर्ण दानों का सहारक तुम्हारा त्रिशूल हमारी रक्षा में समर्थ हो, तुम्हें मेरा प्रणाम है। जिसकी ध्वनि संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर दानों को श्रीहत कर देती है, तुम्हारा घंटा हम लोगों का समस्त पापों से उसी प्रकार त्राण करे जिस प्रकार माँ अशुभ कर्मों से अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडी के दानवों के वसा, जबी एवं रक्त रंजित तुम्हारे हाथ में शोभा पाने वाला खड़क हमारा त्राण करे, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे देवी, तुम्हारी प्रसन्नता से संपन्न व्याधियों का शमन होता है। कुपित होने पर मनोरथ का नाश होता है। जो लोग तुम्हारे शरणापत्र पन्ना है उस पर कभी विपत्ति के बादल नहीं मंडराते। तुम्हारा शरणागत प्राणी अन्यों का आश्चर्यदा हो जाता है। हे देवी अम्बिके, तुमने अपने स्वरूप को विभिन्न भागों में विभक्त करके इस विधर्मी दैत्यों का वध किया है। तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा इस प्रकार कौन कर सकता था। विद्याओं में ज्ञान को उद्भासित करने वाले शस्त्रों तथा वेदों में केवल तुम्हारा ही वर्णन है, किसी अन्य का नहीं। अन्यात्म रूपी अंधकार कृत से ममता रूपी गर्त में इस विश्व को भ्रमित करने वाली तुम्हारी शक्ति है। शक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है। जहाँ पर राक्षस, भयानक विषधर सर्प, शत्रु और लुटेरों का गिरोह यह दावाग्री हो, वहाँ तथा समुद्र के मध्य के साथ तरकर तुम सतत ही विश्व का कल्याण करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व की पालनकर्त्री, विश्वरूपा और संपूर्ण विश्व की धारत्री हो। तुम भगवान विश्वेश्वर के लिए भी स्तुत हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारी वंदना करते हैं वे विश्व के शरणदाता बन जाते हैं। हे देवी प्रसन्न हो। जिस प्रकार तुमने असुरों का संहार करके शीघ्र ही हम लोगों को मुक्त किया है, उसी प्रकार हमें सदैव शत्रु भय से राहित दिलाती रहो। आप समस्त जगत के महाताप का विनाश करें। उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली महामारी आदि उपद्रवों को शीघ्र ही दूर करे। विश्व की पीड़ा निवारिणी देवी, हम सब तुम्हारे शरणों में नमन करते हैं। हमारे ऊपर प्रसन्न हो। त्रिलोक वासियों की आराध्या परमेश्वरी, सब लोगों को वर प्रदान करो। तब देवी ने कहा, देवों में मैं वरदान देने के लिए तैयार हूँ। तुम अपना इच्छित वर मुझसे मांग लो। संसार के लिए मंगलकारी वरदान मैं अवश्य ही दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, तुम इसी तरह त्रैलोक्य की बाधाओं का निवारण करती रहो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। इतना सुनकर देवी ने कहा, देवो वैवस्वत मनंतर के 28वें युग में शुभ निशंभु नामक 2 अन्य दानवों का
प्राकट्य होगा। उस काल में मैं नंद गोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित होकर विंध्य पर्वत में वास करूंगी और उन दोनों कथित दानवों का वध करूंगी। इसके अनंतर मैं पृथ्वी पर भयंकर रूप में अवतरित होकर वैप्रचित नामधारी असुरों का संहार करूंगी। दैत्यों को अपना आहार बनाते समय मेरे दांत अनार पुष्प की भांति लाल वर्ण के हो जाएंगे। इस कारण स्वर्ग के देवता और भूतल के मनुष्यगत सदैव मेरी स्तुति के समय मुझे रक्त दंतिका नाम से संबोधित करेंगे। इसके बाद जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक अवर्षण का प्रकोप रहेगा, तब मुनियों के स्तवन में से मैं भूमि पर निजा नामक रूप में प्रकट होंगी। उत्पन्न होने ही मैं मनुष्य को शत नेत्रों से देखूंगी। तब सभी दानव शताक्षित नाम से मेरा गुणानुवाद करेंगे। देवो उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाखों द्वारा ही संपूर्ण विश्व का भरण करूंगी। वर्षा न होने तक वे केवल शाख द्वारा ही जीवित धारण करेंगे। इस प्रक्रिया के कारण पृथ्वी में शाखांबरी नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। उस अवतार में मैं दुर्ग नामक महादानव का वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के नाम से विख्यात होगा। फिर जब मैं भीम रूप बनकर मुनियों के रसार्थ हिमालय वासी दानवों का भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनि वर्ग भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर मेरा स्तवन करेंगे। उस समय मेरा नाम भीमा देवी के नाम से विश्रुत होगा। इसके बाद जब अरुण नामक असुर त्रैलोक्य में उपद्रव करेगा, तब मैं लोक रक्षार्थ षटपाद युक्त असंख्य भ्रमरों के वेश में उसका विनाश करूंगी। उस समय सभी लोग मुझे भ्रामरी नाम से संबोधित करेंगे। इस प्रकार मैं सदा ही असुरों उत्पात होने पर अवतार धारण कर शत्रुओं का संहार करूंगी। हमारे गणेश जी भाई, हमारे महादुर्गा की जय, हमारे कुल देवता जी माता भैरवनाथ जी, महाकाली और हमारे वहाँ की बड़ी जगदम्बा माँ, सभी पूर्णिमा की मातेश्रियों, हमारे महाकालेश्वर बाबा, हमारे गणेश जी, महालक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, हमारे खाटू श्याम, हमारी अखंड दीपको, हमारी वैष्णव माँ, काली माँ, हमारी कन्नौर की माँ, हमारी सभी घर की खामगांव के प्रति के सभी माते श्रवण पृथ्वी माँ, भारत माँ, हमारे गुरु गजानना विठ्ठल रुक्माई भगवान स्वामी समर्थ जी, साई बाबा, हमारे पृथ्वी माँ, भारत माँ, सूर्य देवा, चंद्रमा, गिरधर, तुलसा माँ, आप सभी को हमारे बच्चों का प्रणाम है। आप सभी की जय जयकार है। हम सर बच्चों से अगर कुछ भी गलती होती हो सो माँ, हमारे भाई, हमारे माँ, हमारे प्रभु, हमें माफ़ करना, हमारी और बच्चों की तमाम इच्छा पूरी करना, सदा पीठ से रक्ति से दुख संकट से रक्षा करना, हमारे भाई, हमारी प्रभु, हमारी माँ। राधे राधे।